नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 आकाश दर्शन। हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है कि नहीं देता? दिन में हमें आकाश में सूर्य। तो आइए देखते हैं कि आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है कि नहीं है। तो हम देखते हैं आकाश में और क्या क्या है। आकाश में और क्या-क्या है। चलिए देखते हैं कि सूर्य के अलावा हमारे जो आकाश है उसमें और क्या-क्या है। तो बच्चों किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखिए जब बादल ना हो। हमको क्या करना है? हमको ऐसे अंधेरी रात में आकाश में देखना है जब जो हमारे वायुमंडल में क्या है? बादल ना छाया हो, आकाश में बादल ना छाया हो, तब हम क्या करेंगे? आकाश को देखेंगे। वहां पर हमको क्या दिखाई देगा? वहां पर हमको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले होंगे तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे। मजेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये जो तारे हैं, वो हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं। जो ये छोटे-छोटे तारे हमको दिखाई देते खुले आसमान में, आपने भी देखा होगा अक्सर करके हम क्या करते हैं गर्मी के दिनों में हम अपने जब छत में जाते हैं और छत में जाके आसमान की तरफ देखने लगते हैं या कहीं भी खुली आकाश में हम ऊपर जब देखते हैं आकाश की ओर तो हमको वहां पर बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? जिसमें से कुछ तारे जो है वो छोटे होते हैं तो कुछ तारे क्या है? बड़े होते हैं। कुछ तारे जो है वो धुंधले होते हैं और कुछ जो है बहुत चमकीले होते हैं। इस प्रकार हमको क्या है? विभिन्न प्रकार के तारे दिखाई देते हैं। और ये जो तारे हैं वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं? जबकि ये क्या है? हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं। ये जो तारे होते हैं वो जो है हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं आकार में, फिर भी से हमको वो क्या है? छोटे दिखाई देते हैं। और कुछ तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। जो हमारा सूर्य है उससे भी क्या है? वो जो तारे हैं वो कई गुना बड़े होते हैं। आपको पता है सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। सूर्य जो है सूर्य आकार में कैसा है? आकार में इतना बड़ा है कि 13 लाख जो है पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। जो 13 लाख जो पृथ्वी है वो क्या है? सूर्य में समा सकती है। आपको पता है कि सूर्य जो है इतना बड़ा है कि उसमें जो है 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अब कल्पना करके देखिए कि सूर्य कितना बड़ा होगा और हमें वो कितना कैसा दिखाई देता है? हमें वो छोटा दिखाई देता है कि नहीं? सूर्य भी एक आग के गोले की तरह हमको दिखाई देता है। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस टाइम हम जब वो सूर्य लालिमा लिए होता है तो हम उसी टाइम क्या है? सूर्य को देख सकते हैं। उसके बाद उसकी जो चमक है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम अपनी खुली आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते। हम ज्यादा टाइम तक सूर्य को नहीं देख सकते। आप भी ट्राई करके देखना, आप देखेंगे कि आप ज्यादा टाइम तक सूर्य की तरफ बिल्कुल नहीं देख सकेंगे। आपकी आंखें खुद ब खुद जो है बंद हो जाएगी। स्वतः ही हमारी जो है आंखें बंद हो जाएगी या हमारे आंख से जो है आंसू निकलने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आकाश में हमें जो तारे दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। फिर भी से क्या है? वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। और वो क्या है? इतने बड़े होते हैं कि वो कई कई तारे जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो तो सूर्य से भी बड़े कई गुना बड़े होते हैं। जो तारे होते हैं वो क्या है?
सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं। और सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें हमारी जो है 13 लाख हम पृथ्वी जो है उस सूर्य में समा सकती है। तो ये सब इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? जो तारे हैं, जो सूर्य है, वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि तारे जो है हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं वे तारे हमें छोटे? तो दूरी की वजह से क्या है वो? दूरी की वजह से, किसकी वजह से तारे जो है छोटे दिखाई देते हैं? दूरी की वजह से। दूरी की वजह से वह हमें छोटा दिखाई देता है। कौन छोटा दिखाई देता है दूरी की वजह से? तारे। जो तारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, वो हमें छोटा दिखाई देता है। किसकी वजह से? दूरी की वजह से। वो हमसे अत्यधिक जो है दूरी में है, इसीलिए क्या है वो हमें छोटा दिखाई देता है। बल्कि वो क्या है आकार में बड़े होते हैं। जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं। और कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि उसमें जो है बहुत सॉरी जो सूर्य से भी बड़े होते हैं। कुछ तारे जो है किससे बड़े होते हैं? सूर्य से बड़े होते हैं। और जबकि सूर्य जो है आकार में इतना बड़ा है कि उसमें जो है 13 लाख पृथ्वी जो है, जो 13 लाख पृथ्वी है वो, जो 13 लाख पृथ्वी जो है सूर्य में समा सकती है। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। अब तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? दूरी की वजह से। किस वजह से? दूरी की वजह से जो है हमें छोटा दिखाई देता है। कौन? तारे। जो तारे हैं वो हमें दूरी की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। अब चलिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि ये जो दूरी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक फिट बैठता है। तो यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक समान आकार की 2 फुटबॉल लेंगे। क्या करेंगे? एक समान आकार की 2 फुटबॉल लेंगे। ये रहा हमारा 2 फुटबॉल। इसका आकार कैसा होना चाहिए? इसका आकार सेम होना चाहिए। तो 2 समान आकार की हम फुटबॉल लेंगे और मैदान में जाकर उन्हें कम से कम 50 से 80 मीटर दूर रखेंगे। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 से 80 मीटर। 50 से 80 मीटर दूर रखेंगे। इन दोनों फुटबॉल को हम क्या करेंगे? 50 से 80 मीटर की दूरी में रखेंगे। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखेंगे कि दोनों बाल तथा हम जो है एक सरल रेखा में हैं। हम क्या करेंगे? वहां से हम लगभग 30 मीटर दूर जाएंगे। इन दोनों बॉल से हम 30 मीटर जो है दूर जाएंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे? एक सरल रेखा में, मतलब सेम इसी रेखा में जो बॉल हम रखे हैं वहां पे हम क्या करेंगे? यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखेंगे। किसको देखेंगे? इन बॉल को देखेंगे। इस बॉल को हम एक सरल रेखा में यहाँ से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? इनको देखेंगे।
अब हम देखेंगे कि दोनों बॉल जो है आकार में हम दोनों बॉल को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम दोनों बॉलों में हमको जो है अंतर नजर आएगा। कैसा अंतर नजर आएगा? कोई भी वस्तु जो है हमसे जितनी दूर होती है वो उसका आकार हमें कैसा दिखाई देता है, उसका आकार हमें छोटा दिखाई देगा। हम जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला बॉल हमें क्या है, ये वाला जो बॉल है हमें बड़ा दिखाई देगा। ये जो बॉल है हमको क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा इसकी अपेक्षा। और ये जो बॉल है वो हमको कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारे नजदीक है इसलिए ये क्या है, बड़ा दिखाई दिया। और ये जो बॉल है, ये जो फुटबॉल है वो क्या है, छोटा दिखाई देगा। है ना? तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि ये दोनों का ये जो दोनों फुटबॉल है, ये जो दोनों फुटबॉल है इसका आकार क्या है, आकार समान है। इन दोनों फुटबॉल का जो आकार है वो क्या है, समान है, मतलब एक समान आकार के हैं। दोनों जो दोनों फुटबॉल है वो कैसे हैं, आकार में एक समान है। और हम जब यहाँ से दूर से उनको देखेंगे तो क्या होगा, वो ये जो फुटबॉल है हमको ये बड़ा दिखाई देगा और ये जो फुटबॉल है हमको छोटा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो फुटबॉल की दूरी है, जो पहले वाले फुटबॉल की दूरी है, पहला फुटबॉल हमें दूसरे फुटबॉल से अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो ये पहला फुटबॉल है, ये जो ये हम आज इसकी दूरी जो है हमारी दूरी से समान है, मतलब कम दूरी पे है। सॉरी, समान नहीं है। ये जो फुटबॉल है वो दूरी दूरी के हिसाब से, इस फुटबॉल की दूरी के हिसाब से ये क्या है, हमसे नजदीक है। क्योंकि जो बड़ा फुटबॉल हम देखेंगे हमसे कम दूरी पर है, हमसे जो है कम दूरी पर है। जबकि जो दूसरे फुटबॉल से हमारी दूरी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो हमको क्या है, छोटा दिखाई देगा। जो दूसरा फुटबॉल है हमें छोटा दिखाई देगा। दूसरा फुटबॉल हमें छोटा दिखाई देगा क्योंकि वह हमसे ज्यादा दूर है। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि कोई भी वस्तु जो है हमसे जितनी दूर स्थित होता है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नजर आता है। जो भी वस्तु जो है हमसे जितना दूर होगा उसका आकार क्या है, हमको छोटा नजर आता है। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि वास्तव में जो इतने बड़े तारे हैं हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जो तारे हैं वो हमें जो बहुत विशाल तारे हैं वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में जो है तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं। जब हम आकाश में देखेंगे तो ध्यान से देखने पर हमें क्या है, ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसे कुछ तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं।
जो क्या है टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, ये क्या है, ये ग्रह होते हैं। जो ये पिंड दिखाई देते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, ये जो है ये टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्या है, जो आकाश में हमें तारों जैसे तारों के जैसे कुछ पिंड दिखाई देते हैं, वो क्या है, वो एक ग्रह है, क्योंकि ये टिमटिमाते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपको तो पता है कि जो सारे ग्रह हैं सौरमंडल के, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो कभी-कभी क्या है, आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा भी हमको दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं हमको चमकीली रेखा? बिल्कुल दिखाई देती है। बीच-बीच में आप देखना खुले आसमान में आपको बीच-बीच में एक चमकीली रेखा दिखाई देगी। वास्तव में जलते हुए एक उल्का पिंड है। ये क्या होते हैं, जो चमकीली रेखा दिखाई देती है वो जलते हुए उल्का पिंड है। लेकिन जब भी हमको ऐसी कोई चमकीली रेखा दिखाई देती है तो हम लोग बस आंख बंद कर प्रेयर करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टूटता हुआ तारा बोलते हैं। और हम लोग आंख बंद करके उससे कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। तो वो क्या होती है, वास्तव में उल्का पिंड होती है। इस तरह जो है हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। कौन कौन मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं? हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड, उल्का पिंड आदि मिलकर क्या है, आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। आकाश गंगा की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? आकाश गंगा की रचना करते हैं। कौन कौन मिलकर? पृथ्वी, अन्य ग्रह, जो पृथ्वी है, अन्य ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर क्या करते हैं, आकाश गंगा की रचना करते हैं। अब हम पढ़ते हैं तारे एवं तारामंडल के बारे में। तारे एवं तारामंडल। अब देखते हैं भाई ये जो तारे हैं, तारे एवं तारामंडल क्या है। 1 और 2, तारे एवं तारामंडल। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक हैं। तो आकाश में हमको जो कई पिंड दिखाई देते हैं उसमें सबसे आकर्षक क्या है? तारे। तारे जो है वो सबसे आकर्षक होते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। जो आकाश में दिखाई देने वाले जो तारे पिंड है वो क्या करते हैं, वो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। जो सूर्य है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते। हमें दिन के समय आकाश में सूर्य दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, आकाश में जो है दिन में सूर्य बस दिखाई देता है, वो अन्य जो तारे हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दुनिया में जो है प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है।
अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर होते हैं अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष सोच के देखो आप, लाखों वर्ष लग जाते हैं, लग सकते हैं। और तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। जो तारों की दूरियां हैं, तारों की दूरियां इसमें दर्शाई जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापक है, प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। तारों की दूरियां किसमें दर्शाई जाती है? प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। जो तारों की दूरियां है वो किसमें दर्शाई जाती है? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो प्रकाश है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो क्या है? दूरी का मात्रक है। पृथ्वी से सूर्य लगभग कितने दूर में है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य लगभग कितना दूर है? यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। और ये हमारी पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। जो सूर्य पृथ्वी से सूर्य लगभग कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी देर लगता है? कितनी मिनट का समय लगता है? 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगता है। कितना? 8.3 मिनट जो है समय लगता है। कितना लगता है? 8.3 मिनट समय लगता है जो सूर्य का प्रकाश है
ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना 8.3 मिनट समय लगता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी है। सूर्य के बाद जो है हमने देखा कि ये सूर्य जो है पृथ्वी से कम दूरी पर है ना। अब देखते हैं कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो क्या है, अल्फा सेंटारी है। क्या है, अल्फा सेंटारी है। अल्फा सेंटारी है जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। जो अल्फा सेंटारी है वो कितनी दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। जो अल्फा सेंटारी है वो कितनी दूर है पृथ्वी से, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। जो सबसे चमकीला जो तारा है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा साइरस, क्या है, साइरस, साइरस वो क्या है, पृथ्वी से लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष दूर है। हमने देखा बच्चों कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, वो दूरी का मात्रक है। तो ये जो 8.7 प्रकाश वर्ष है वो पृथ्वी से लगभग दूर है। कौन, साइरस नाम का चमकीला तारा। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे क्या कहते हैं, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी जो आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। जो हमारी आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से क्या है, एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा जो सौर परिवार है वो स्थित है। हमारे सौर परिवार में जो है जो हमारा सौर परिवार है इसी आकाशगंगा में स्थित है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं। जो सूर्य के समेत जो जितने भी तारे हैं वो खगोलीय पिंड है वो क्या है, तीव्र गति से जो है परिक्रमा कर रहे हैं। किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं हो पाता है। जैसे कि इन दोनों के बीच में अत्यधिक दूरी होने के कारण क्या है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसमें बदलाव हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है वो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम जैसे हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो जो हवाई जहाज है वो क्या है, बहुत तेजी से उड़ान भरता है कि नहीं बोलता, तो वो बहुत तेजी से उड़ान भरता है। लेकिन हमको हवाई जहाज में बैठे रहने पर हमको पता नहीं चलता कि वो कितनी तेजी गति से जो है वो उड़ान भर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो सूर्य है, जो सूर्य सहित सभी तारे न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सूर्य भी और सभी तारे भी क्या है, खगोलीय पिंड की या पिंड समूह की जो है परिक्रमा करते हैं। और बहुत ज्यादा दूर होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है परिक्रमा के दौरान वो हमको
दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हमने अभी हवाई जहाज के जो उदाहरण है उसके माध्यम से समझा कि हम अगर हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो वो अत्यधिक तीव्र गति से सफर करता है हवाई जहाज, फिर भी हमको वो पता नहीं चलता। इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने आज अ, जो है तारों के बारे में और तारामंडल के बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ये रही हमारी पृथ्वी। ये जो हमारी पृथ्वी है, वो किस ओर घूम रही है? अपने अक्ष में, अपने धुरी में। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम से, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कौन? हमारी पृथ्वी। जबकि जो तारे हैं वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। जो ये जो तारे हैं, ये कैसे करते हैं? ये जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। यहाँ से पूर्व से जो है पश्चिम की ओर गति करते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, अपने अक्ष में घूम रही है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो, उसका जो गति का वो क्रम है वो कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर वो लोग गति करते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। जो जब ये गति करते हैं तो हमें क्या है? उत्तर दिशा में एक स्थिर तारा प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। जो ध्रुव तारा होता है वो क्या है? स्थिर रहता है और वो बहुत चमकीला तारा होता है। आपको पता ही है कि ध्रुव तारा बहुत चमकीला होता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष में नहीं बदलती दिखाई देती है। जो ध्रुव तारा है, ये मान लिया जाए ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, तो इसकी जो स्थिति है वो वैसी ही रहती है, वो स्थिर रहता है। उसकी जो स्थिति है हमको बदलती हुई नहीं दिखाई देती है। ध्रुव तारा की स्थिति वो स्थिर हमको नजर आती है। और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष में नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। लंबे समय से जो है वो दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता है बच्चों कि वो पुराने जमाने में हमारे पास क्या है? दिशा सूचक यंत्र नहीं था जिससे हमको दिशा का ज्ञान हो सके। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते थे? ये इस ध्रुव तारे को देखते थे क्योंकि ये उत्तर की ओर स्थिर रहता है, ये इसकी स्थिति बदलती नहीं है। तो जो हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग क्या करते थे? रात में जब सफर करते थे तो ये ध्रुव तारे को देख के सफर के लिए निकलते थे, क्योंकि ये सबसे चमकीला भी होता है और स्थिर तारा होता है। तो उसके अनुसार वो लोग अपने दिशा सूचक के रूप में इस ध्रुव तारे का उपयोग करते थे और अपनी दिशा ज्ञात करते थे। तो बच्चों आज हमने आकाश में क्या क्या है ये पढ़ा और हमने तारों और एवं तारामंडल के बारे में बहुत कुछ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।